Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend सुप्रिया। तो गाइस प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने फाइटो हार्मोन या फिर प्लांट हार्मोन का जो ऑक्सिन है फाइटो हार्मोन उस पर वीडियो बनाया था। उसमें मैंने ऑक्सिन का बेसिक बताया था और ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सिंथेटिक ऑक्सिन क्या होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो है इसमें हम ऑक्सिन का सिंथेसिस पढ़ेंगे और जो भी जीन इन्वॉल्व होती हैं, म्यूटेशन केसेस जो होते हैं और ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है। ओवरऑल ऑक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बेसिक लीजिए या फिर आप हाई पे जाइए, मतलब बायोसिंथेसिस पाथवे और सिग्नलिंग पाथवेज को जाइए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर सिंथेसिस की बात करें तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। इंडोल 3 एसिटिक एसिड किससे रिलेटेड है? अमाइनो एसिड है एक ट्रिप्टोफैन से, and is primarily synthesized in a two-step processes using indole 3 pyruvate as the intermediate। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि जो ऑक्सिन की बात बोली गई है, ये किससे, मतलब इसका स्ट्रक्चर इंडोल 3 एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड होता है। और ये कैसे सिंथेसाइज होता है? टू स्टेप प्रोसेस में। किसका यूज़ करके? इंडोल 3 पायरुवेट को एज द इंटरमीडिएट यूज़ करके इसका जो है वो सिंथेसिस होता है। द सेकेंड स्टेप इन द पाथवे इज कैरीड आउट बाय द यूका जीन प्रोडक्ट अ ट्रिप्टोफैन अमाइनो ट्रांसफरेज। यहाँ पे बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूका जीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। Indole 3 acetic acid biosynthesis is associated with rapidly dividing and growing tissues, especially in shoots। तो ये चीज़ बताया था। इंडोल 3 एसिटिक एसिड या ऑक्सिन की अगर बात करें तो ये किससे एसोसिएट होता है, मतलब किससे जुड़ा होता है? एक रैपिडली डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग टिश्यू। क्योंकि ऑक्सिन का क्या वर्क है? ऑक्सिन का वर्क है टू इंक्रीज और टू ग्रोथ। ये प्लांट की ग्रोथ को करा रहा है, ठीक है, प्लांट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? शूट पे। मतलब वैसे तो प्लांट्स के और पार्ट्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन जो हाई कंसंट्रेशन या प्राइमरी बेसिस में वो शूट्स में या फिर स्टेम्स के टिप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। Although virtually all plant tissues appear to be capable of producing low levels of indole 3 acetic acid। अभी मैंने एक चीज़ बताई कि जितने भी प्लांट टिश्यूज होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ लो लेवल जो है वो ऑक्सिन का प्रोड्यूस करते हैं। शूट, एपिकल मेरिस्टम, यंग लीव्स एंड यंग फ्रूट्स आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ ऑक्सिन सिंथेसिस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ऑक्सिन का सिंथेसिस की बात हो रही है तो ऑक्सिन सिंथेसिस की जो प्राइमरी साइट्स है वो क्या है? यंग लीव्स है, यंग फ्रूट्स है एंड द एपिकल शूट, एपिकल मेरिस्टम। ये इसकी क्या है? ऑक्सिन की प्राइमरी साइट्स होती है। और ऑक्सिन जो होता है प्लांट्स के सारे पार्ट्स में लो कंसंट्रेशन में होता है, हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे इसका होता है। तो यहाँ पे एक जीन आया है यूका जीन। अब इसकी बात कर लेते कि इसका क्या केस है, म्यूटेशन का केस, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। तो म्यूटेशन केस आपको पढ़ना है। म्यूटेशन केस एक्चुअल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू ऑक्सिन। यूका जीन्स प्ले मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन प्लांट डेवलपमेंट। यूका जीन जो होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के डेवलपमेंट में। दे वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन अराबिडोप्सिस एज अ डोमिनेंट म्यूटेशन दैट कॉजेज एलिवेटेड लीव्स ऑफ फ्री ऑक्सिन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसका ज़्यादातर जीन्स का जो डिस्कवरी होती है वो कैसे होता है? उनके म्यूटेशन केसेस पे। तो इनको, इस जीन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था एराबिडोप्सिस प्लांट में, जो कि क्या हो गया? डोमिनेंट म्यूटेशन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? दैट कॉजेज एलिवेटेड लीव्स ऑफ फ्री ऑक्सिन। एलिवेटेड मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मीन्स यहाँ पे बोला गया है? यानी कि मोर सिंथेसिस, यानी कि इतनी जो लीव्स है उसमें फ्री ऑक्सिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जब म्यूटेशन हो रहा है यूका जीन्स में, और तभी इसकी डिस्कवरी होती। ऐसा नहीं है कि ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है तो ऑक्सिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर उसका सिंथेसिस मतलब मोर सिंथेसिस कर रहा है तो वो हेल्पफुल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। The mutant's name was derived from the phenotype of the adult plant, which exhibit increased apical dominance,
टॉल इन्फ्लोरेसेंसेस एंड नैरो एपिनिस्टिक लीव्स। तो म्यूटेंट जो नेम है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ, फिनोटिपिक एडल्ट प्लांट से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे एपिकल डोमिनेंस इंक्रीज हो रहे हैं। और एपिकल डोमिनेंस के बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। टॉल इन्फ्लुएंसेस मीन्स होता है कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट, फ्लावर्स का जो प्लांट्स में अरेंजमेंट्स है, जैसे कि ये कोई प्लांट है तो इसका जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का वो बहुत ज़्यादा टॉल है और नैरो है। नैरो मीन्स यहाँ पे है। एपिनिस्टिक लीव्स मतलब लीव जो है वो डाउनवर्ड जो है वो बेंड कर रही हैं। तो ये हो गया म्यूटेशन केस। यूका जीन के बारे में पता होना चाहिए कि यूका जीन का जब म्यूटेंट हो रहा, मतलब कैसे डिस्कवरी हुई, जब म्यूटेशन हो रहा था, डोमिनेंट म्यूटेशन की वजह से लीव्स में क्या हो रही है, फ्री ऑक्सिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई कि ऑक्सिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होना प्लांट के लिए हेल्पफुल नहीं है, यूज़फुल नहीं है। तो यही यहाँ पे बोला गया ऑक्सिन इज टॉक्सिक एट हायर सेलुलर कंसंट्रेशन। अगर ऑक्सिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज हो रहा है या सिंथेसाइज हो रहा है तो वो क्या होगा, वो एक टॉक्सिक होगा। ऑक्सिन इज टॉक्सिक at higher cellular concentration and without homeostatic controls, means उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा उसके सिंथेसिस में। द हार्मोन कुड ईजिली बुल्ड अप द टॉक्सिक लेवल्स, और धीरे धीरे ये हार्मोन क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। सो ऑक्सिन कैटाबॉलिज्म बाय कॉन्जुगेशन टू हेक्सोस शुगर्स एंड ऑक्सीडेटिव degradations ensures the permanent removal of active hormone when the concentration exceeds the optimal level or when the response to the hormone is complete. Conjugation of amino acid to indole 3 acetic acid can also result is permanent inactivation. तो इसमें क्या बोला गया कि ऑक्सिन अगर हायर लेवल पे रिलीज हो रहा है तो वो टॉक्सिक है। ऑक्सिन का कैटाबॉलिज्म के लिए यानी कि ऑक्सिन को ब्रेकआउट करने के लिए कॉन्जुगेशन करते हैं हेक्सोस शुगर से और ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन जो है वो करवाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, परमानेंट रिमूवल हो जाता है एक्टिव हार्मोन का, यानी कि ऑक्सिन का परमानेंट रिमूवल हो जाता है। व्हेन द कंसंट्रेशन एक्सीड्स द ऑप्टिमल लेवल। तो बात करें कि ऑक्सिन इज टॉक्सिक एट हाई सेलुलर कंसंट्रेशन। अगर ऑक्सिन का सिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है प्लांट में तो वो क्या होगा, वो एक टॉक्सिक होगा प्लांट के लिए। Oxygen is toxic at high cellular concentrations and without homeostatic controls, the hormone could easily build up to toxic levels. अगर कोई हार्मोन के सिंथेसिस में कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा है या उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक टॉक्सिक लेवल में हो जाएगा, मतलब वो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा ऑक्सिन। वैसे ऑक्सिन क्या करता है कि हेल्प कर रहा है ग्रोथ में। Auxin catabolism by conjugation to hexose sugars and oxidative degradation ensures the permanent removal of active hormone. अगर एक्टिन का कैटाबॉलिज्म कराना है या एक्टिन को ब्रेक करना है तो क्या करना होता है, कॉन्जुगेशन करना होता है हेक्सोस शुगर से। कॉन्जुगेशन मीन्स तो कॉन्जुगेट करना होता है, यानी कि जोड़ना होता है एक तरह से, किससे, हेक्सोस शुगर से। एंड ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कराना होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, परमानेंट रिमूवल हो जाएगा एक्टिव हार्मोन का, यानी कि ऑक्सिन का जो एक्टिव पार्ट होगा, जो मतलब जब ऑक्सिन एक्टिव होगा वो परमानेंट रिमूव होगा। व्हेन द कंसंट्रेशन एक्सीड्स द ऑप्टिमल लेवल और व्हेन द रिस्पॉन्स टू द हार्मोन इज कंप्लीट। Conjugation of amino acids to indole 3 acetic acid can also result in permanent इनएक्टिवेशन। अगर अमाइनो एसिड्स को इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो कि ऑक्सिन है उससे कॉन्जुगेट कर दे तो भी क्या होगा, परमानेंट इनएक्टिवेशन हो जाएगा ऑक्सिन का, क्योंकि ऑक्सिन का सिंथेसिस जो है ना वो हमेशा नहीं होना चाहिए। अगर हाई कंसंट्रेशन में हो जाएगा तो प्लांट के लिए ये टॉक्सिक भी होगा। अब ये ओवरऑल ऑक्सिन की बात है। अब हम ऑक्सिन का फंक्शन देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, सारे ही फंक्शन ऑक्सिन के इंपॉर्टेंट है तो आपको सारे फंक्शन पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आता है सेल इलोंगेशन एंड सेल एक्सपेंशन। सेल इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड कोलेप्टाइल बाय एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन एक्सपेंशन। तो जब सेल का इलोंगेशन होता है तभी स्टेम की ग्रोथ होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पता ये था कि ऑक्सिन क्या करता है, वो सेल को इलोंगेट करने में हेल्प कर रहा है, यानी कि वो स्टेम की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है।
नेक्स्ट है वेस्कुलर डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे अगर वेस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। तो इनके डिफरेंशिएशन में भी ऑक्सिन हेल्प करता है। मीन्स लो ऑक्सिन कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन लो है तो ये क्या कर रहा है, ये इंड्यूस कर रहा है फ्लोएम डिफरेंशिएशन। और अगर हायर लेवल हो रहा है इंडोल 3 एसिटिक का या फिर ऑक्सिन का, तो ये इंड्यूस कर रहा है जाइलम और फ्लोएम दोनों को ही। आपको फंक्शन पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिन का अगर कंसंट्रेशन लो है तो वो इंड्यूस कर रहा है फ्लोएम डिफरेंशिएशन, और अगर हाई है तो ये इंड्यूस कर रहा है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन आ जाता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फ्रूट, किसी भी फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है तो उस फ्रूट में क्या होता है, सीड्स नहीं होती है। इट इज़ अ इंडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स बाय प्लांट हार्मोन। उस फ्रूट में क्या होती है, सीड्स प्रेजेंट नहीं होती है। एंड द 3 कंपाउंड्स यूज्ड वर, यानी कि प्लांट हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। तो पार्थिनोकार्पी में भी ऑक्सिन का रोल प्ले होता है। ठीक है, द 3 कंपाउंड्स यूज्ड वर इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड एंड नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, जो ये रोल प्ले करते हैं प्लांट हार्मोन का सीडलेस फ्रूट में। यानी कि पार्थिनोकार्पी, जब फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसमें जो सीडलेस फ्रूट बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है, बाय प्लांट हार्मोन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे पहले तो सेल इलॉन्गेशन में हेल्प कर रहा है, वेस्कुलर डिफरेंशिएशन और पार्थिनोकार्पी में जो ऑक्सिन है वो हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड एज हार्बिसाइड्स। हार्बिसाइड्स क्या, कि जो प्लांट्स में कीड़े वगैरह हो जाते हैं उनको किल करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए 3 यहाँ पे दिए गए हैं। मैंने आपको सिंथेटिक ऑक्सिन और नेचुरल ऑक्सिन के बारे में बताया था, उनके नेम्स आपको लर्न करने हैं। वही यहाँ पे है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2 मेथॉक्सी 3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड एंड अमाइनो 3,5,6 ट्राइक्लोरोपिक्लोनिक एसिड। ये तीनों जो है वो हर्बिसाइड्स की एज अ वर्क करते हैं ऑक्सिन। ठीक है, 5th हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, जो प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है ऑक्सिन। नेक्स्ट इसमें फंक्शन आ जाता है एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, ऑक्सिन प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, जो शूट की जो टिप होती है ये इनहिबिट्स कर देती है आउट ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड्स की। मीन्स कि आप डायग्राम में भी देख लीजिए कि जैसे कोई प्लांट हो रहा है, प्लांट होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या बोला गया कि प्लांट, जैसे कोई प्लांट है तो अब जब उसका शूट यानी कि उसकी स्टेम जो है वो क्या कर रही है, अब जब अगर उसमें ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, जैसे मैंने बताया था कि स्टेम की टिप में होता है ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई है तो स्टेम जो है वो खुद बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। लेकिन जो साइड्स की एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं या लीव्स हैं वो क्या होंगी, वो शॉर्ट होंगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, शूट का जो टिप है वो इनहिबिट कर रहा है। मोस्ट प्लांट्स हैव लेटरल बर्ड्स। लेटरल बर्ड्स यानी कि जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं located at nodes. Buds are in a dormant state. Auxin maintains this dormancy. As long as sufficient oxygen is produced by the apical meristem, the lateral buds remain dormant. मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना अगर ऑक्सीजन जो है प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है तो जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो क्या होंगी, वो डॉर्मेंट स्टेज में होंगी। मीन्स वो कम ग्रोथ शो करेंगी एज कम्पेयर टू स्टेम। इफ द एपिक्स ऑफ द शूट इज रिमूव द ऑक्सिन इज नो लॉन्गर प्रोड्यूस। अगर हम शूट के एपिक्स को रिमूव कर दे तो ऑक्सिन क्या होगा, वो प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड दिस विल कॉज द लेटरल बर्ड्स टू ब्रेक देयर डॉर्मेंसी एंड बिगिन टू ग्रो। जिसकी वजह से क्या होगा कि लेटरल बर्ड्स जो होंगी वो अपनी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देंगी और जो है वो ग्रो करेंगी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ। सपोज कि ये क्या है, ये एक प्लांट है। ठीक है, अब इस प्लांट में आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि ये लीव्स वगैरह हैं या छोटी छोटी जो बर्ड्स होती हैं वो सब यहाँ साइड पे है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई है, या फिर आप कह लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑक्सिन जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है, प्रेजेंट है। तो आप देखिए कि ये जो है ना, इनकी ग्रोथ इतनी कम है और स्टेम की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर हम इस टिप को कट कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सिन का सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, शूट की टिप में हो रहा है, यानी कि एपेक्स रीजन में, तो यही प्लांट कैसे ग्रो करने लगेगा, यही प्लांट स्टेम जो है ना, ये जो बर्ड्स है ना, ये और ज़्यादा
दूर दूर से जो है वो ग्रो करने लगेगी, यानी कि प्लांट जो है बहुत खिला खिला सा हो जाएगा एक तरह से। तो ये बस एक समझने के लिए एक रफली डायग्राम है। इस तरह से ये जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक इनकी डोर्मेंसी जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो एपिकल डोमिनेंस का यही मीन्स होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन के सारे फंक्शन आपको पता होना चाहिए, एपिकल डोमिनेंस भी पता होना चाहिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया कि ऑक्सिन का सिंथेसिस कैसा होता है। यूका जीन में मैंने आपको बता दिया अगर म्यूटेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, और आपको फंक्शन ऑक्सिन के पता होना चाहिए। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।